चलिए अब हम जानते हैं कि हमें स्क्वायर जो रूट है वो कैसे निकालना है। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट की। आप इजीली 2 और 3 सेकंड में स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको जो स्क्वायर्स हैं उनका पता होना चाहिए। 10 तक आपका 10 तक और 10 तक आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट क्या है? यहाँ पर आपकी 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 4, 1 और 0। तो आपको केवल इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखना है। इन्हीं चीज़ों से आपका स्क्वायर रूट ईजिली पता चल जाएगा। चलिए अब हमारा जैसा क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 7 8 4 है। तो 7 8 4 है। अब हमें क्या करना होगा, इसे स्क्वायर है तो इसकी जो इधर से राइट साइड से आपकी जो 2 डिजिट हैं उसे यहाँ से आप क्या कर दोगे, यहाँ से क्रॉस कर दोगे। क्रॉस करने के बाद अब आपको ये देखना है कि 8 और जो आपका जो 4 है ये लास्ट डिजिट वो किस किस में आ रहा है। एक तो आपका यहाँ पर आ रहा है और दूसरा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। मतलब किस किस के स्क्वायर में आ रहा है? एक तो आपका 2 के स्क्वायर में आ रहा है, दूसरा किसके स्क्वायर में आ रहा है? आपके 8 के स्क्वायर में आ रहा है। एक तो आपका 2 के स्क्वायर में आ रहा है और 8 के स्क्वायर में आ रहा है। अब दोनों तो हो नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो पास की जो डिजिट होगी, जैसे कहाँ पर आ रहा है 8 के स्क्वायर में और 2 के स्क्वायर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसका एक 5 डिजिट का स्क्वायर देखना पड़ेगा। 5 डिजिट का स्क्वायर मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 25 का स्क्वायर देखना पड़ेगा कि होता क्या है, इसे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो 7 है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा। तो 7 कहां पर आ रहा है, ये 7, इस 7 को देखिए, 7 किस किस के बीच में आ रहा है आपका, किस किस के बीच में आ रहा है आपका, 4 और 9 के बीच में आ रहा है ये 7। ठीक है, तो 4 और 9 के बीच में जब ये 7 आ रहा है तो हम कौन सी डिजिट लेंगे, छोटी डिजिट। छोटी डिजिट कौन सी है आपकी, 2। तो ये हम यहाँ पर आप ये भी 2 लिखेंगे। ये 2 का स्क्वायर का है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है और 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है। तो हमें कौन सा लेना है, छोटी डिजिट लेनी है, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 22 है, 28 में से किसका स्क्वायर है। तो हम इसके बीच में जो 5 डिजिट का जो स्क्वायर है वो कौन सा होता है, 25। तो हमें क्या करना है, इजिली फाइंड करने के लिए, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 25 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और इस 2 में हमें क्या कर देना है, एक ऐड करना है, और इस 3 की जो मल्टीप्लाई है फिर ऐड करने के बाद इस 2 में कर देनी है। तो ये कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो 625। अब 625 क्या है आपका, ये क्या है आपका, कम है किससे, 7 8 4 से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 28। तो 7 8 4 जो स्क्वायर है वो किसका है, 28 का स्क्वायर है। जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये चीज़ नहीं पता चल रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 35 का स्क्वायर करता हूँ, तो 35 के स्क्वायर में हमने पहले क्या किया था, यहाँ पर 5 का हमने क्या करना था, स्क्वायर करना था। जो लास्ट की डिजिट आई वो क्या आई, 25। अब 3 में हमने क्या करना है, इसमें 3 में 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 3 से ही कर देनी है। तो 4 3 = 12। तो हमारा जो 35 का स्क्वायर है वो 1225 आ गया। कुछ और एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे। अब कुछ आपके 4 डिजिट का जो एग्जांपल है, जैसे आपका क्या है 3969।
तो आपने क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको इसे डिवाइड कर देना है। 9 कौन कौन से उसमें आता है, एक तो आपका 3 का स्क्वायर है, दूसरा आपका किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हमें क्या देखना है, 39। 39 कहाँ पर आ रहा है आपका, 36 और 49 के बीच में, मतलब 6 और आपका 7 के बीच में। तो हमें क्या लेना है, छोटा नंबर लेना है, तो हमें 6 लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा क्या है आपका कि 63 और 67 है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमने क्या करना है, वही 65 का होल स्क्वायर करना है। 5 को क्या कर देना है स्क्वायर, 25। 6 में हमें क्या कर देना है, 1 ऐड करते हुए 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है, तो 7 42। अब 65 क्या हो गया आपका, ज्यादा हो गया, ये कम है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा आपका, 63 आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो अगर इससे कम होगा तो कम वाला आंसर होगा, इससे ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला आंसर हो गया। ठीक है, सही है, ये इससे ज्यादा है तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ आपके 5 डिजिट्स के क्या हैं, आपके 5 डिजिट का एग्जाम्पल है, जैसे आपका क्या एग्जाम्पल है, 10816। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, तो इसका हमें क्या करना है, वही आपको 2 पार्ट्स पे डिवाइड करना है। 6 किस में आ रहा है, एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, मतलब 4 और 6 में आ रहा है। अब 108 कहाँ पर है आपका, 108 कहाँ पर है, 108 क्या होगा आपका, 10। तो 10 आ जाएगा, तो हमने क्या लिख देना है, 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 100 से नीचे आएगा, 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर वो आ जाएगा 121। तो 108 कहाँ पर वेरी करेगा आपका, 10 का स्क्वायर में, तो 104 और 106। अब हम इसमें वही चीज जानने के लिए क्या करेंगे, 105 का होल स्क्वायर करेंगे। फिर से हम सेम चीज 25 यहाँ पर आ जाएगा। 10 में आपको क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। जब हम 10 में 1 ऐड करेंगे, 11 10 जा 110, तो क्या आ गया आपका 11025। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये क्या है आपका, इससे क्या है, ये ज्यादा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका 104 हमारा इसका स्क्वायर है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसमें एक और मेथड है हमारे पास, जिससे सभी स्क्वायर रूट इजीली निकल जाते हैं, बड़े बड़े स्क्वायर रूट भी हो छोटे भी हो सभी इजीली निकल जाते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़ा था 10816 पढ़ा था हमने, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें राइट साइड से पेयर बनाने पड़ते हैं, वो भी 2 के पेयर। जैसे हमने एक पेयर ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। ठीक है, हमने 2 पेयर बनाए और हमें अब ऐसे कर देना है। ठीक है, हमें उस तरीके से डिवाइड करना है कि जिससे हम डिवाइड करेंगे वही यहाँ पर भी आएगा और वो यहाँ पर भी। जैसे 1 को सबसे पहले जो पेयर है पूरा एक पेयर डिवाइड होगा, 1 2 जा 1, 1 1 जा 1, तो आपका 1 1 से आपका 1 आ गया ये। तो जो ये आपका आया है उसे उसके बाद में आप इसमें ऐड कर दोगे, कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, अब ये पूरा हो गया। अब आप यहाँ पर जैसे हम डिवीजन करते हैं, वहां पर एक के बाद अगर हम दूसरी उतारते हैं तो दूसरी उतारने के लिए हमें 0 लगानी पड़ती है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, पूरा एक पेयर है, तो हम इस पूरे पेयर को क्या करेंगे, पूरे पेयर को उतार लेंगे। ठीक है, पूरा पेयर उतार लिया। अब मैं यहाँ पर कोई भी डिवीजन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1 से करता हूँ, यहाँ पर भी 1 से करता हूँ, तो ये ज्यादा आ जाएगा, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो 21 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा पेयर और उतारना पड़ेगा एक और। अब दूसरा पेयर जब हम उतारते हैं, जब कोई भी जैसे वहां पर संख्या उतारते थे, यहाँ पर दूसरा पेयर जब उतारते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें एक हम 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 लगा देंगे हम। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमने क्या करना है, फिर से यहां पर भी आपकी 0 लगनी है। अब हम किस में चलाएंगे, ये देखिए इस तरीके से चलाना है कि यहां पर ये पूरा हो जाए, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 104। थोड़ी सी आपको इसे समझने में डिफिकल्टी हो रही, तो थोड़ा मैं दूसरे क्वेश्चन से आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। ये इस तरीके का मेथड है, इसमें हमें स्क्वायर रूट वगैरह याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे 1 2 7 6 9,
तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसके पेयर बना देने हैं। पेयर का मतलब 2 हो गए ये और ये। अब 1 है तो 1 1 जा 1 हो गया आपका 1, यही 1 यहाँ पर ऐड कर देना है। ये कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब हमने पूरा पेयर उतार देना है। अब देखिए अगर मैं इसे 1 में चलाऊंगा तो 1 1 जा 1 1 2 जा 2, ठीक है। अगर मैं 2 में चलाऊंगा 2 2 जा 4 2 2 2 2 जा 4, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, हमें इससे छोटा ही रखना है। 7 - 1 कितना हुआ आपका 6 हो गया। अब हमें पूरा पेयर उतारना पड़ता है तो 6 9 हो गया। और यही 1 फिर से हमें इसमें ऐड कर देना है, जो ये सेकंड वाला है केवल वही ऐड करना है। 1 1 2 और ये आपका 2 हो गया। अब नेक्स्ट आपका कहाँ कैसे चलेगा, 3 टाइम्स 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 2 जा 6। तो आपका आप चेक कर सकते हैं 113 इसका स्क्वायर रूट होगा। ओके चलिए अब एक 6 डिजिट का हम देख लेते हैं, 5 7 1 5 3 6। इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। सबसे पहले हमें वही पेयरिंग करनी होगी, हमने पेयर बना लिया। अब 57 है, 57 का मतलब क्या है, आप 4 4 जा 16 8 8 जा 64, ज़्यादा हो गया तो 7 7 जा 49, 7 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 9 8 आ जाएगा। फिर हम पूरा पेयर उतारेंगे यहाँ पर और हम इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे 7 7 14, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिर से हमने उसी तरीके से चलाना है कि हमारा क्या आ जाए आपका 6 में चलाएंगे, 6 6 जा 6 में चलाएंगे हम तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 आपका हो गया 27, 6 1 जा और 8 आ जाएगा आपका 8 76। लेकिन अब हम किस में करेंगे, हम इसे 5 में चलाएंगे, ठीक है। जब हम इसे 5 में चलाएंगे 5 5 जा 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 चिकन 5 और 2 7, तो 725 आ जाता है आपका ये। फिर हम इसे माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 0 9। अब हमें पूरा पेयर उतारना है। 5 में आप जो 5 हमने जो चलाया है उसे ऐड कर देना है, 5 5 10 और ये आपका 5 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। अब हमें किस में चलाना है, 6 में चला देते हैं, 6 6 जा 36 और आपका ये पूरा आ जाएगा। तो इसका जो 7 5 6 इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। तो आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और जो आपको जो बेल ऊपर दी हुई है उस पर भी आप क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं आप कोई भी वीडियो डालूं आपको वो सबसे पहले आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारी पूरी जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग की जो सीरीज है वो चलती रहेगी और आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।